नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश में लोग एक तरफ जहां गर्मी के प्रकोप से बेहद ही परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोग पानी की कमी के कारण बेहाल हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार जल संकट गहरा रहा है। दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वो पानी की बर्बादी ना करें, और इसके साथ ही दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से यह भी बताया गया है कि पानी की कमी की स्थिति जब तक सामान्य नहीं हो जाती है तब तक इलाकों में केवल एक टाइम पानी आएगा। राजधानी में जल संकट के बीच गीता कॉलोनी इलाके, संजय कैंप क्षेत्र और मयूर विहार के चिल्ला गांव में टैंकरों के जरिए लोगों को पानी की आपूर्ति की जा रही है। लोग पानी के टैंकर बुलाकर अपनी पानी की जरूरतें पूरी कर रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी की कमी से उनकी मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ते ही जा रही हैं। अब तो खाना पकाना भी बेहद मुश्किल हो गया है। दिल्ली में इन दिनों पानी आने की कोई समय सारणी नहीं है। वह सुबह 6 बजे से पानी के लिए कतार में लग जाते हैं, लेकिन इस बात की कोई भी स्पष्टीकरण नहीं है कि आखिर शाम तक पानी मिलेगा या फिर नहीं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के देहरादून में 154वें रेगुलर और 137वें टेक्निकल ग्रेजुएट की पासिंग आउट परेड आज भारतीय सैन्य अकादमी में कैंडिडेट चेटवार्ड ड्रिल स्क्वाड्रन में आयोजित की गई। वहीं आपको बताते चले कि उत्तरी कमान के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचित्र कुमार पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। परेड में आईएमए कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन और डिप्टी कमांडेंट मेजर जनरल आलोक नरेश भी मौजूद रहे। बिहार के समस्तीपुर के क्षेत्र में स्थित गंडक नदी में नहाने गए 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। आपको बताते चले कि जैसे ही घटना की जानकारी लोगों को मिली, इससे पूरे गांव में हाहाकार मच गया। इसके बाद स्थानीय जिला प्रशासन को मामले की जानकारी दी गई। मौके पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। शुक्रवार देर शाम तक एसडीआरएफ की टीम लापता हुए बच्चों के शवों की तलाश करती रही, और जिसके बाद तीनों बच्चों के शवों को बाहर निकाला गया। वहीं आपको बताते चले कि पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गंडक नदी में एक साथ 8-9 बच्चे नहाने के लिए गए हुए थे, जिसमें 5 बच्चा डूब गया। स्थानीय लोगों के द्वारा 2 बच्चों को बचा लिया गया, बाकी 3 बच्चे डूब गए। फिर सूचना पाकर हम लोग वहां पहुंचे। उसके कुछ देर बाद एसडीआरएफ भी पहुंची। स्थानीय गोताखोर एसडीआरएफ के सहयोग से तीनों बच्चा का डेड बॉडी निकाला गया, जिसे पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर है। बूढ़ी गंडक नदी में एक साथ 8-9 बच्चे नहाने के लिए गए हुए थे, जिसमें 5 बच्चा डूब गया। स्थानीय लोगों के द्वारा 2 बच्चों को बचा लिया गया, बाकी 3 बच्चे डूब गए। फिर सूचना पाकर हम लोग वहां पहुंचे। उसके कुछ देर बाद एसडीआरएफ भी पहुंची। स्थानीय गोताखोर एसडीआरएफ के सहयोग से तीनों बच्चा का डेड बॉडी निकाला गया, जिसे पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर। तो जिस तरीके से आपको बताते चले कि बिहार के समस्तीपुर से बेहद ही दर्दनाक जो है यह मामला सामने आया है, जिसमें आपको बता दें कि खबर के अनुसार 5 बच्चे जो है वो नहाने के लिए गंडक नदी में उतरे थे, और जिसमें 3 बच्चों की जो है मौके पर ही डूबने से मौत हो गई, और साथ ही साथ जो 2 बच्चे हैं वो कैसे ना कैसे कर रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जो है वो बाहर निकाले गए। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनूप जुड़ गए हैं। तो अनूप, मामले को लेकर क्या कुछ ताजा अपडेट है? देखिए, काफी दुखद घटना है, और खासकर बिहार में गर्मी के दिनों में अभिभावकों से भी हम लोग अपील करते हैं और मीडिया समूह भी अपील करते हैं कि कम से कम अपने बच्चों पे ध्यान रखें। जो घटना हुई है समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम में, ये एक लापरवाही का नतीजा है कि बच्चे दोपहर में खेल रहे हैं और नदी में नहाने जाते हैं, डूब जाते हैं, और जो बच्चे हैं उनकी आयु जो है 10 से 12 साल है। और बिहार में नदियों का जो गहराई है, हर एक साल नदी की धारा बदलती है, और किसी को आकलन नहीं होता कि नदी में कितना ज्यादा गहराई है। तो काफी दुखद घटना है। सरकार ने मृतकों के परिजनों को राहत और अनुदान देने की घोषणा की है,
साथ ही साथ जो शव अभी तक बरामद नहीं हुए हैं उनकी खोजबीन जारी है। जिस तरीके से आपने जानकारी दी, तो यह जो मामला है वो कितने बजे का है? देखिए 8 बच्चे जो हैं उसमें नहाने गए थे, जिसमें जो सूचना है उसमें 3 बच्चे की मरने की पुष्टि की गई है जी। और बाकी बच्चों को बचा लिया गया है। अनूप, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि लापरवाही के चलते जो है इस तरीके के मामले सामने आते हैं, तो वहीं इसमें जिस तरीके से 3 बच्चों की मौत हो गई है, तो क्या उनके पोस्टमार्टम हो चुके हैं? तीनों को अभी भेजा गया है पोस्टमार्टम के लिए। और आपको बताया, देखिए ये जो हादसा इसको नहीं कह सकते हैं, बिहार में नदियों का जाल है, गर्मी का महीना है, बिहार में तापमान 45 डिग्री से ऊपर है, गर्मी की छुट्टियां हैं, सरकारी और निजी विद्यालय बंद हैं, बच्चे अपने अपने घरों में हैं, दोपहर का समय होता है, लोग घरों से बाहर नहीं होते हैं। ऐसे में बच्चों पर ध्यान देने की जरूरत है और खासकर अभिभावकों को जो नदी के तटीय इलाके हैं, तो ये पूरी तरह से कहीं न कहीं लापरवाही है। और इसको लेकर पहले भी बिहार का आपदा प्रबंधन विभाग जो है वो पहले गाइडलाइन जारी कर चुका है कि भाई गर्मी बढ़ चुकी है, घर से बाहर नहीं निकलिए, जो तालाब है। देखिए बिहार में प्रतिवर्ष जो आंकड़े हमारे पास है 15,000 से ज्यादा मौतें पानी में डूबने से होती है। और ये महीना होता है जून से लेकर अगस्त सितंबर तक का। जून में जलस्तर काफी कम हो जाता है, लोग नदियों में तालाबों में स्नान करने जाते हैं और जैसे ही मानसून की पहली बौछार आती है चारों तरफ पानी लबालब भर जाता है। और ऐसे में बिहार में जो ग्रामीण इलाके हैं उधर मिट्टी की कटाई होती है और ऐसे में पानी भरने के बाद जब बच्चे खेतों की तरफ जाते हैं तो शायद ही कोई ऐसा साल होगा जब बिहार में बड़ा हादसा इस तरह का नहीं होता है। ठीक है अनूप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के नरेला स्थित एक फैक्ट्री में शनिवार तड़के सुबह 3:30 बजे के करीब आग लग गई। आपको बताते चले कि आग की चपेटें इतनी भीषण थी कि वहां पर मौजूद सारा सामान जलकर खाक हो गया। फैक्ट्री में मौजूद 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई और जबकि 6 लोग बुरी तरीके से झुलस गए। फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर फैक्ट्री में मौजूद कुछ लोगों का रेस्क्यू भी किया गया। टीम ने सभी को नरेला के SHRC अस्पताल में भर्ती कराया गया और जहां डॉक्टरों ने 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया और अन्य का इलाज जारी है। वहीं आपको बताते चले कि कुछ लोगों को सफदरजंग अस्पताल भी रेफर किया गया है। दिल्ली फायर विभाग के अनुसार शनिवार सुबह यह आग लगी थी। नरेला स्थित श्याम कृपा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में आग लगने की जानकारी मिलने के बाद सूचना मिलते ही टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का काम शुरू कर दिया और फैक्ट्री के अंदर मौजूद 9 लोगों का रेस्क्यू भी किया गया और जिसमें से 3 लोगों को डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है और अन्य का इलाज जो है वो अस्पताल में अभी जारी है। जम्मू एवं कश्मीर में सांबा सेक्टर में सीमा क्षेत्र के पास काम कर रहे एक मजदूर की गोली लगने से मौत हो गई। जिला अस्पताल सांबा में कैजुअल्टी जो मेडिकल ऑफिसर थे, उन्होंने डॉक्टर कत्की जो है उनका कहना है कि एक व्यक्ति को घायल अवस्था में सांबा में सीमावर्ती इलाके से अस्पताल लाया गया था और गोली लगने से उसकी स्थिति काफी गंभीर थी, इसलिए उसे बचाया नहीं जा सका और युवक की मौके पर ही मौत हो गई। गन शॉट इंजरी का अभी कोई 11 बजे रात को अभी आया है हमारे पास। तो पेशेंट जब आया है तो बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन में, ऑलमोस्ट कुछ भी इसका नहीं था, भी हार्ट वगैरह। फिर भी हमने सारी जो इमरजेंसी टीम हमारी यहाँ पर अवेलेबल है उन सबको बुलाया, सारे हमारे ऑर्थोपेडिशियन सर्जन एवरीबडी वाज हियर, बट अनफॉर्चुनेटली ये पेशेंट नहीं आया ही, तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार के जिला जहानाबाद में परसबिगहा थाना क्षेत्र से सेंधवा गांव निवासी कुख्यात पप्पू शर्मा उर्फ अमिताभ रंजन को पुलिस ने STF के सहयोग से धर दबोचा है। उस पर सरकार ने 2 लाख का इनाम भी घोषित किया था। वहीं आपको बताते चले कि अपनी मौत की झूठी खबर फैलाकर लंबे समय से मोर्च काट रहा था यह आरोपी और जिसके बाद पुलिस ने इसे धर दबोचा है। पुलिस ने उसके पति व बेटी के साथ 3 दोस्तों को भी गिरफ्तार किया है और सभी 6 लोगों को सेंधवा गांव में पकड़ा गया है। घर से एक देसी पिस्टल, एक रेगुलर राइफल और 56 कारतूस बरामद किए गए हैं। पप्पू शर्मा पर हत्या का प्रयास, जालसाजी और आर्म्स एक्ट के
तहत कुल 8 मुकदमे चल रहे हैं और पकड़े गए लोगों में कुख्यात पप्पू शर्मा के अलावा उसके पत्नी मिंटू रंजन और बेटी दीपा रंजन के साथ साथ सुजोला गांव निवासी नंदन कुमार, राकेश कुमार व अमन कुमार भी शामिल है। लोगों को सूचना प्राप्त हुई थी कि जो एक कुख्यात अपराधकर्मी हैं पप्पू शर्मा उर्फ अमिताभ रंजन चंदवा गांव के रहने वाले हैं। इनका विस्तृत आपराधिक इतिहास है और कई कांडों में ये अभी भी वांछित हैं। इनके अपने घर में आए होने की और छिपे होने की सूचना हम लोग को प्राप्त हुई थी। उसमें एसटीएफ जहानाबाद पुलिस की संयुक्त छापेमारी की गई है। जहानाबाद पुलिस की टीम की तरफ से अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर, डीआईओ जो हमारे प्रभारी हैं, टाउन एसएचओ, परसबीघा एसएचओ जिनके एरिया में कार्रवाई हुई है, ये सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और इन लोगों ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया और लगभग 10 घंटे से ऊपर सर्च अभियान किया है और उस अभियान के परिणाम स्वरूप जो पप्पू शर्मा हैं इनकी गिरफ्तारी हुई है, उनके कुछ सहयोगियों की गिरफ्तारी हुई है, उनके घर के सदस्यों की भी गिरफ्तारी हुई है और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये पप्पू शर्मा पिछले काफ़ी समय से विस्तृत आपराधिक इतिहास के बाद ठगी का भी काम कर रहे थे और इन्होंने लगभग 4 वर्षों से स्वयं को मृत घोषित कर रखा है और उसका भी प्रमाण पत्र बनवा रखा है, जिससे हम लोगों को भी बहुत सारी न्यायिक प्रक्रियाओं में बाधाओं का सामना करना। खबरों में आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरा पुलिस ने बीएसएफ के साथ मिलकर 7 जून को पश्चिम त्रिपुरा जिले के अंतर्गत माटीनगर सीमावर्ती क्षेत्र से 20 लाख रुपए मूल्य की एक पिस्टल और प्रतिबंधित सामान जब्त किया है। इस मामले में बात करते हुए पश्चिम त्रिपुरा जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर किरण कुमार ने कहा कि उन्हें एक व्यक्ति के द्वारा सूचना मिली थी जिसने अपने घर पर गोलियों और हथियारों का एक बड़ा जखीरा जमा कर रखा था और जिसके बाद सूचना मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई। 5 बजे ओसी आमतली पीएस को एक इन्फॉर्मेशन आया कि मोती नगर में एक आदमी है अब्दुल सलाम मियाँ, उसके घर में कुछ कॉन्ट्राबैंड आइटम्स मिल सकता है सर। तुरंत उसने बीएसएफ को इन्फॉर्मेशन किया और एक जॉइंट रेड करके टोटल 40,000 याबा टैबलेट सीज हुआ है। उसके अलावा एक पिस्टल भी हुआ है, उसके साथ 5 लाइव राउंड्स है। वो आदमी जो अब्दुल सलाम मियाँ है उसको अरेस्ट किया है हम लोगों ने। इसका टोटल मार्केट वैल्यू अराउंड 20 lakhs है और पिस्टल का वैल्यू अराउंड 70,000 है और हम लोग स्पेसिफिक एनडीपीएस केस और आर्म्स एक्ट में केस ले रहे हैं और जो एपी है उसको हम पुलिस रिमांड में लेंगे और डिटेल इंट्रोगेशन करेंगे, ये कहाँ से लेके आ रहा था, कौन सप्लायर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।